हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विचार है देर लगेगी मगर सही होगा। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। तो दोस्तों, बस कुछ जो टाइम जा रहा है वो टाइम जा रहा है। आप सब लोग सरकारी नौकरी में लगोगे और बस मेहनत करते जाओ, कोशिश करते रहो। बैठो मत, ये मत सोचो कि अभी टाइम मिल गया है तो हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कि पेपर तो अभी पोस्टपोन हो गया है, अक्टूबर चला गया है तो पढ़ लेंगे बाद में। नहीं दोस्तों, हमें मेहनत करते रहना कंटिन्यू। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम लोग इस किसी मैथ सब्जेक्ट ऐसी कि अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे ना, तो आप उसमें, अगर आप मान लो 15 दिन के लिए प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, मैथ 15 दिन नहीं लगाओगे, तो 15 दिन बाद आप कभी भी बैठोगे तो आपको ऐसा मैथ में थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि जो पहले आप लोगों को क्वेश्चन करने में 2-3 सेकंड लगती थी, अब आपको शायद 10 से 15 सेकंड लग जाए। तो दोस्तों, बस यही होता है कि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। और मैथ क्या, पढ़ाई कोई भी सब्जेक्ट की हो, प्रैक्टिस मांगती है कि आपको बार बार याद करना होता है। चाहे हिस्ट्री याद कर लो, अब हिस्ट्री आप एक बार पढ़ के छोड़ दो, तो मैं 2 साल बाद पढ़ने बैठूँ याद थोड़ी ना रहेगी। कंटिन्यू पढ़ूंगा तो मेरे को याद भी रहेगी वो। तो ठीक है दोस्तों, बस कोशिश करते रहो और लगे रहो। एक ना दिन हम जो चाहते हैं वही होगा, बस टाइम लगेगा। जिंदगी बुरी नहीं होती है, दिन बुरे होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा सिंप्लीफिकेशन है। इसमें पार्ट 5 हम देखेंगे। इसके पहले 4 पार्ट हम देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में आने वाले क्वेश्चन और कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इजी कर सकते हैं, उनको हमने देखा और काफी अच्छी अच्छी ट्रिक्स को समझा जो लोगों हम लोग के एग्जाम्स में आते हैं। मैंने वही क्वेश्चन उठाए अब तक जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं और वो एग्जैक्ट क्वेश्चन लिए हैं, कि आप लोगों को पता चले कि एग्जाम्स में पूछा क्या जा रहा है एक्चुअल में। कि एसएससी हो या बैंक हो या कोई भी एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो या कोई भी एक्सवाइजेड एग्जाम हो, आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछ सकती है और पूछ रही है। तो बस दोस्तों, मैं उसी में चल रहा हूँ। आज हम लोग उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन लिख रहा है 57 सही बटे 7% ऑफ 324 प्लस में 42 सही 6/7% ऑफ 345। दोस्तों, क्वेश्चन देख के आपको लगा ना डर, तो अक्पेटिसी को इक्वेशन सीधी रखी है काफी। अगर मैं खोलने बैठा तो काफी टाइम लग जाएगा, कैसे सॉल्व करूंगा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों, जहां आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरे को पता है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन कैसे करते हैं, चुटकियों में कैसे करते हैं, मैं बताऊंगा। देखो, आपको बस एक चीज याद रखो, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया ना, तो फिर क्वेश्चन को देखो, आंसर क्वेश्चन में होता है। अब देखो, 324 यहाँ लिख रहा है और यहाँ 345 लिख रहा है। सॉरी, यहाँ 345 लिख रहा है। अब मैं 345 को खोल के ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 324 और प्लस में कितना, प्लस में 21। भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी भी 345 ही है, और अब यहाँ ऐसे लिखा तो ऐसा भी 345 था। लेकिन मेरे को 324 प्लस 21 क्यों लिखा, कि मेरे को 324 चाहिए था, क्योंकि यहाँ आने वाली डिजिट में 324 दे रखा है। अब क्या होगा, देखो कॉन्सेप्ट होता है सेटिस्फाई द जूनियर, तो छोटे को सेटिस्फाई करके रखना चाहिए। नॉर्मल लाइफ की बात है, अपने छोटे भाइयों को बहनों को अच्छे से सेटिस्फाई करके रखो, तभी काम करते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, आप देखो यहाँ पे 324 है। अब एक चीज समझ में आ गई, हमने 345 को कैसे कन्वर्ट कर लिया, 324 प्लस 21 में कर लिया। अब एक बात तो निकल गई। अब सेकंड चीज देखो, अब देखो 57 का और 42 का सम कितना होता है, 99 होता है। हाँ ना, 7 और 2 9 और 5 और 4 9, ये 99 होता है। और एक और चीज देखो, 1/7%, 1/7 और 6/7 का मतलब सम क्या होता है, 1/7 को 6/7 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट एक ही आएगा ना। और 99 प्लस 1 कितना होता है, 100 होता है। और 100 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो 100% इसकी क्या है, यहाँ 100% क्या आ जाएगा, 324 ही तो है। अब देखो, मैं अब सोचोगे कैसे लिख लिया मैंने यहाँ पे, जो 42 से 6/7% ऑफ 324 प्लस 42 से 6/7% ऑफ 21, खोलने का तो ये आएगा ना रिजल्ट लिख करके। बस हम लोगों को एक स्टेप में, इतने स्टेप बीच में से काटने हैं, हम लोगों को एक स्टेप में लिखना है। देखो, अब सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, सेकंड में क्या है, 42 सही 6/7% ऑफ 21। अब लेकिन 42 से 6/7% को हम परसेंटेज में कैसे लिखेगा, खोलना पड़ेगा भाई, परसेंटेज से थोड़ी सॉल्व होगा, हमें ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और फ्रैक्शन फॉर्म में इसका रिजल्ट होगा 3/7, 3/7% 3/7 इंटू 21, इंटू में 21 काट दिया, 7 से 21 गया 3 बार। और यहाँ कितना आ, देखो 100% क्या होता है, कोई भी संख्या अपने आप 100% है, तो जब 100 का परसेंटेज से हटाने के लिए 100 का डिवाइड दे दूं, तो आपस में कटे जाएंगे दोनों। तो आगे बचा 324 और प्लस में 9, 3 दूनी 3 के 9 होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका आंसर, 333 आंसर आ गया आपका। क्या था क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन देखने में काफी लग रहा था कि काफी कैलकुलेशन है, काफी कुछ है, लेकिन इतना टाइम दोस्तों मेरे को इसलिए लग रहा है कि आपको समझा रहा हूँ। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही आंसर निकालोगे, हाँ यार ये ऐसे ऐसे करना है। अब देखो, इसकी प्रैक्टिस करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको बताना है। फिर दोस्तों, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है,
333 सही 1/3% ऑफ 573 प्लस में क्या बोल रखा है 666 सही 2/3% ऑफ 642। कैलकुलेशन में यार मतलब क्वेश्चन में काफी अच्छी कैलकुलेशन दे दी है, काफी बड़ी बड़ी डिजिट है, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है क्या करना है समझ में नहीं आ रहा बस। लेकिन आपको मैं पहले क्वेश्चन समझा क्या हूँ क्या करना है, 642 को खोल दो, कैसे खोलोगे 573 के साथ फॉर्म में, तो 573 की फॉर्म में यूज करूंगा मैं 573 और प्लस में कितना 69। हाँ दोस्तों इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं 642 को 573 प्लस 69 लिख दूंगा। अब क्या देखो 666 प्लस 333 कितना होता है 999 और 1/3 प्लस 2/3 एक होता है, तो 1000% हो गई। 1000% क्या आ गया, अब परसेंटेज और चीजें हटाता हूँ मैं, परसेंटेज हटाने की चीज मैं 100 से डिवाइड दे दिया। अब ये किस मल्टीप्लिकेशन 1000% किसकी आई थी 573 की आई थी ना, तो 573। अब प्लस में क्या है, प्लस में क्या है, प्लस में बता आपके 69 इंटू, अब यहाँ पे बच्चा 666 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में जो लिखते हैं हम लोग लिखेंगे इसे 20 सही 20/3, 20/3 लिखते हैं इसे। अब 3 का डिवाइड दे देंगे 69 में, कितनी हो गया 23 बार। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना 420 तो 460 सॉरी 460 और आगे कितना आएगा, आगे आगे 5730। तो पहले तो आप लोग को एक चीज समझाता हूँ, देखो मैं इन दोनों को ऐड करके इसका आंसर निकल जाएगा। आंसर जो आंसर आएगा जो भी एक्स वाई आंसर आएगा आपको बताता हूँ। पहले देखो एक चीज समझो, अब हमें ये तो पता चल गया कि आंसर जो 5730 से ऊपर ही आएगा है दोस्तों। अब हमने इससे नीचे के जो ऑप्शन है वो पहले तो सिलेक्ट कर दो, काट दो, नेगलेक्ट कर दो, ये कट गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे ज्यादा का आंसर होगा, कम का तो आंसर है नहीं, तो क्या दिमाग लगाना था, सीधा आंसर निकाल देना था 6190। अब इसमें आपको आंसर में सिर्फ निकालना था कि क्या निकालना था, सिर्फ एक पार्ट सॉल्व करना था। लेकिन मैंने आपको दूसरा पार्ट सॉल्व करके दिखाया कि कैसे करते हैं इसे। अगर कैलकुलेशन में ऑप्शन ऐसे ना होते, अगर ऐसा करना होता पूरा सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते कि 666 से 2/3 को हम लोग 20/3 लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करके ऐसे कर देते हैं और आंसर आपके सामने आता। लेकिन एग्जाम्स में ये नहीं करना कि पूरा सॉल्व करना है, एग्जाम्स में आपको उतनी ही कैलकुलेशन करनी है जितनी रिक्वायर्ड होती है, जितनी हमें जरूरत है आंसर निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो आपके सामने है, 283 सही 1/3% ऑफ 96 है, प्लस में 871 सही 3/7% ऑफ 91, या परसेंटेज है 871 सही 3/7% ऑफ 91। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, अब तक क्या था कि अब तक तो क्वेश्चन में यहाँ पे 1/3 तो 2/3 सेम सेम से आता है, यहाँ पे आता है 1/7 तो 6/7 मतलब ऑलमोस्ट सेम सेम से आता है। लेकिन अब तो यहाँ तो दोनों फ्रैक्शन ही अलग हो गए, दोनों क्वेश्चन को मैं दोनों परसेंटेज को साथ लेने की कोशिश करूँ तो नहीं हो पाएगा भाई। 1/3 प्लस 3/7 का तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना दोस्तों। तो बस अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व करने की तो एक ट्रिक होती है। इसे 283 से ही 1/3% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस में 200 लिखूंगा, 200 परसेंटेज में परसेंटेज काट दूंगा तो 2 बचेगा यहाँ पे। अब 83 से 1/3 को मतलब फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, मैंने देखो ऐसे कर दिया, यहाँ से ये काट दिया, बस यहाँ पर 2 लिख लो। 83 से 1/3% को मैं क्या लिखूंगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में से लिख सकते हैं दोस्तों। देखो 16 से 2/3, 16 से 2/3 होता है, उसकी वैल्यू होती है 1/6। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं 5/6 तो इसका आंसर आ गया 83 से 1/3 को लिख सकते हैं 5/6। ठीक है दोस्तों, अब कितनी, इसलिए किसका है, ये किसका है 96 का है, मल्टीप्लाई में 96 चल रहा है, प्लस में अब 871 से ही 3/7 को कैसे लिखते हैं, 871 में से 8 हटाओ, 8 लिख लिया, दूर अलग लिख लिया 8। अब 71 से 3/7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 71 से 3/7 को मैं लिख सकता हूँ 5/7%, 5/7 फ्रैक्शन में, और कितने मल्टीप्लाई में 91 के में। अब मैंने क्या कर दिया, 96 का दुगना क्या होता है, 96 का दुगना होता है भाई 106 दूनी 12 है, 298 1 92, 192 होता है। प्लस में इन दो का मल्टीप्लाई करूँ 6 से 96 कट जाएगा 16 हुआ, तो यहाँ आ गया 80, प्लस में 80। इसके अलावा प्लस में क्या आएगा भाई, 91 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 778 आएगा, 28 सॉरी 728 आएगा। और प्लस में कितना आएगा, 7 से 91 13 बार, 13 पंजे 65। अब कैसे करोगे, अब कैलकुलेशन आप ऐसे करोगे क्या, 192 प्लस 80 नहीं, अब ऐसा नहीं करनी, कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ दोस्तों। अब इसमें कैलकुलेशन में आपको करना क्या है, इसमें 8 लेके इसको दे दोगे, इसको 8 दे दिया आपने तो यहाँ पे कितना बचा 720 बचा, और यहाँ 200। ठीक है दोस्तों, अब 720 में 80 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 80, 8 है मतलब 720 में मैं 80 जोड़ दूंगा तो 800 हो जाएगा जी दोनों को मिला के।
फिर 8 मैंने हटा के सीधे देखा है 800 और प्लस यहाँ 200 कितना हो गया 1000 हो गया। और 1000 में मैं 65 और जोड़ दूंगा ये वाला, तो कितना लगा आंसर आपका 1065। कौन सा ऑप्शन आपका डी। समझ में आया दोस्तों? कैलकुलेशन वर्बली करनी है, लिख के नहीं लिख रहा कि मतलब 2 + 8 + 5 ऐसे नहीं लिखना। आप लोगों को सीधे वर्बली क्वेश्चन को सॉल्व करनी है कि कैसे इजीली जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 171 से 3/7 ऑफ 140 प्लस में 233 से 1/3 ऑफ 150, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैं अपनी साइड से नहीं बनाया है, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी साइड से लेके आया हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन पैटर्न्स पर बने हुए क्वेश्चन है, उन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो बस दोस्तों सोच लो कि अगर आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो आपका लेवल इससे ऊपर ही जाएगा। तो आप लोगों को पीछे नहीं हटना कि कैलकुलेशन देख के पीछे हट जाओ यार ये तो कब टफ पढ़ रहा नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा आपको पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी एग्जाम्स में सेलेक्ट हो पाओगे। ठीक है दोस्तों, करते करते अभ्यास के जरिए मत हो सुनान, बस प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ होगा। अब देखो एक बार सॉल्व करेंगे, 171 को खोल के मैं 171 सही 3/7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक हटा के लिख लिया, एक प्लस में कितना 71 से 3/7 को मैंने अभी तक आपको बताया था, 71 से 3/7 क्या लिख सकते हैं 5/7। अब किस इसका कितने मल्टीपल पे है ये 140 के मल्टीपल पे है। ठीक है दोस्तों, अब इसे 233 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस में 1/3, 33 से 1/3 को क्या लिखते हैं 1/3, तो ये किसके पे 150 के पे। अब ये बहुत ईजी था, अब बस कर लिया काम खत्म। देखो अब इसे खोल दो, 140 प्लस 7 का देंगे तो 20 का क्या हो 20 के 100, फिर प्लस यहाँ कितना 150 दूनी 300, फिर प्लस में और यहाँ 3 का डिवाइड दे दूंगा 150 तो 50। अब आंसर कितना आया भाई दोस्तों, आपको लास्ट में 90 आएगा, बस आंसर आ गया आपका। क्या करना था, मैंने 40 और 50 जोड़ दिया, लास्ट में पता चला कि 90 आ गया। अब 90 एक ऑप्शन में था तो बस और किसी ऑप्शन था ही नहीं, तो आंसर निकाल दिया मैंने आपका, करना ही नहीं था कुछ इसमें। कैलकुलेशन उतनी ही करनी है जितनी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग विद्वान दिखाएं कि हम लोग मैथ इतनी आती है, मैथ का प्रदर्शन करने की वहां जरूरत नहीं है, हमें वहां तो हमें एग्जाम्स निकालना है। ये सब मैथ सब ये क्वेश्चन सब भी कर सकते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि कोई जल्दी करता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है। हम लोगों को वो बनना है जो एग्जाम्स निकाल सकता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग को जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है इसका। तो दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, अब √4 21 इंटू 41 इंटू 97 सॉरी और प्लस में 4। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा दोस्तों, बस ये कि वो हम खिलाड़ी के कौन होता है, मतलब भाई अपने आप को जो एक्सपर्ट मानता है वो कौन होता है, वो क्वेश्चन को चुटकियों में से सॉल्व करे। ऐसा नहीं टाइम लेके सॉल्व करे, टाइम लेके सॉल्व तो कोई भी कर देगा, हम लोगों को चुटकियों में सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, 41 को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं, मतलब किसी दो में डिवाइड करके लिखूं तो नहीं हो पाएगा, 97 का भी नहीं हो पाएगा। 21 का क्या करूंगा कर सकता हूँ मैं 3 और 7 में खोल के रख सकता हूँ, 21 को 3 और 7 में खोल दिया मैंने। अब क्या करना है हमें, जो सबसे छोटी डिजिट है इसकी और सबसे बड़ी इनका मल्टीप्लाई कर देना, और बच्ची कुची जो 7 और 41 है इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना। मैं 3 और 97 का मल्टीप्लाई किया तो कितना 3 7 21 होता है, 21 3 7 21 3 27 और 27 और 2 9, तो 291 आया इसका आंसर। इनटू में कितना है 7 का 41 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 8 और ये 7 आया 287 आया, और प्लस में 4 है। ठीक है दोस्तों, अब अंडर रूट में चल रहा है, ये अंडर रूट कितना है 1/4 की इनकी पावर जो है 1/4 है। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, जिन्होंने कल की वीडियो देखी होगी मैंने आपको बताया था कैसे मतलब इजी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को। कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस 4 का है, डिवाइड दे दो 2 से, तो बस आपको क्या करना है 2 2 डिवाइड दे दो बचा 2, अब इसमें से 2 माइनस कर देना है, तो 2 8 9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 4, और पावर कितनी है 1/4, 4 से 4 कट जाएगा और इसकी पावर बचेगी 1/4, तो 1/4 की पावर जो बचेगी ये 289 होता है, 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4 से कट जाएगा, तो आंसर आपका सीधा आंसर आएगा ए 17। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा जिन्होंने आज की कल की वीडियो नहीं देखी, उन्होंने पता नहीं चला होगा कि मैं 4/2 कैसे लिख दिया, सीधे ऐसे 289 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कैसे लिख दिया। वो लोग कल की वीडियो देखे और समझे, और जिन्होंने कल की वीडियो देखी है और याद नहीं आ रहा है तो जाके आप लोग रिवाइज कीजिए। तो क्या होता है कभी कभी ट्रिक्स हम लोगों को एक माइंड में जब पहली बार पढ़ते हैं तो याद नहीं रह पाती है, तो हम लोगों को क्या करना है प्रैक्टिस करते रहना है, हम लोग को याद रखने के लिए प्रैक्टिस करना है, और उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस मेरी वीडियोस को दिन में एक आध बार या फिर 2-3 दिन में 1-2 बार देख लिया करो, जिससे कि आपको रिवीजन होता रहेगा। या फिर आप लोग एक जगह कॉपी पे लिख रख लो, जिससे कि आप लोग बार बार उसे रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगी।
तो दोस्तों इसका आंसर आपका 17 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन क्या लिख रहा था हमने, 183 सही 1/3 इंटू में 360 और सबका बेटे में 100 है, प्लस 128 सही 4/7 इंटू में 70 और बटे में 100। अब क्या होता है कि दोस्तों हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि 100 परसेंटेज को हम लोग 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 1/100 में मतलब परसेंटेज इक्वल टू 1/100 होता है। हाँ ना दोस्तों, इस चीज तो सबको पता है। तो यहाँ पे 1/100 दे रखा, तो हम लोग 100 को हटा के, दोनों साइड 100 को हटा के परसेंटेज में लिख सकते, तो परसेंटेज लगा दिया हम लोगों को, हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज साइन लगा दी तो परसेंटेज हो गया। अब क्या करें, 183 सही 1/3 परसेंटेज इंटू में 360 और प्लस में 128 सही 4/7 परसेंटेज ऑफ 70 हो गया। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सही, अब मैंने बस क्वेश्चन सेम हो चुका, पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर एक हटा दिया, तो यहाँ कितना आ गया 1 प्लस में 83 सही 1/3 परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग लिख सकते थे 5/6। हाँ दोस्तों 5/6 लिख सकते हैं। अब कितने इसके गुणा में क्या बैठा 360 है, इसके अलावा प्लस में कितना था, प्लस में क्या है 128 सही 4/7, इसे कैसे लिख सकते हैं, एक प्लस में एक प्लस में 28 से 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 28 से 4/7 लिख सकते हैं हम लोग 2/7 और मल्टीप्लाई में क्या बैठा भैया आपके पे 70। तो हम लोगों ने अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसका आंसर हमारा 360 प्लस 70 तो कंफर्म है कि इनका सम से ज्यादा ही आएगा। 360 प्लस 70 कितना होता है, 360 प्लस 70 होता है भाई आपको 430। हाँ दोस्तों, तो 430 प्लस में अब मैंने इसे 360 का इससे मल्टीप्लाई किया और 70 का इससे किया, 70 का मैं 20 से करूँ, 2/7 का 70 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका बचेगा 20। और यहाँ पे आपका मैंने खोला कि 5/6 इंटू 60 360 किया तो आपका कितना 6 6 से 360 गया 60 बार और 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 300। तो आंसर आपके सामने आ चुका है दोस्तों 700 कितना हो गया 750। हाँ, इसका आंसर आपका बी इधर है। तो दोस्तों बस बहुत इजी क्वेश्चन तक कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। देखो 39 परसेंटेज ऑफ 70 परसेंटेज ऑफ 390, ये बस ये क्वेश्चन दे देगा, आप लोगों को क्या करना है इसमें, आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन देख के हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन है कोई भी कर लेगा, लेकिन हम लोगों को करना 2 सेकंड के अंदर है। तो हम लोग बस एक ही चीज देखेंगे कि आंसर पे तो देखो ये आएगा तो पॉइंट में, ये तो कंफर्म है कि देखो जहाँ पे क्या होगा 70 परसेंटेज का 100 नीचे आएगा तो दोनों जीरो हट जाएंगे, लेकिन 39 के नीचे का जो 39% का जो नीचे 100 आएगा वो तो डिवाइड में कहीं कटेगा नहीं ना, तो उसके आना पॉइंट में है। तो ऑप्शन एक एम ई आउट, ये तो हट गया। अब बचे 3 ऑप्शन। अब हमें क्या देखना है भाई, देखो या 7 का मल्टीपल देख लो या आप 3 का मल्टीपल देख लो या 13 का मल्टीपल देख लो, इनमें से किसी एक का मल्टीपल देख लो। हमें देखना कि क्या इजी रहेगा, हमें 3 का मल्टीपल देखना इजी रहेगा। अब देखो 3 का मल्टीपल कौन सा बैठा है इनमें से, 1 प्लस 6 कितना होता है 7, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 7 कितना 18, ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है दोस्तों, अब लेकर आगे देखते हैं, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9 और 9 7 16, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अब इधर देखते हैं 9 प्लस 7 कितना होता है, 9 प्लस 7 16, 16 4 20 और 5 25, ये भी नहीं है। इसका आंसर आपका सीधा आंसर ए आ गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, खोलना भी नहीं था, आपको बस ऑप्शन देखना। तो अब 7 का मल्टीपल के थ्रू देखूं तो 7 के मल्टीपल के थ्रू भी हो जाएगा। बस आप लोगों को बस कोई भी एक देखना, लेकिन पकड़ना वही है जो उससे इजी हो। और 3 का मल्टीपल देखकर काफी इजी होता है, सम्स का 3 का पता, ये तो पता होगा ना कि 3 का मल्टीपल कैसे देखते हैं कि जो भी संख्या दे रखी है उनका वैल्यूज का सम कर लो आपस में और 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका था 106.47 का 18 आया था, 18 3 से डिवाइड होता है 6 बार, बस आंसर इसका आंसर ए हो गया। कुछ नहीं करना, बस आंसर ऐसे निकालने हैं, हमें खोल के इतना सॉल्व करने का टाइम तो नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेम टाइप का क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। अब इसमें क्या निकालना है, हमें देखने में तो काफी टफ है, कैसे निकालोगे। हम लोगों ने सिंपल क्या किया, फिर से देखो अब इसमें मल्टीप्लाई देख लेंगे हम लोग, आंसर पॉइंट में आएगा, समझ में तो आ गया होगा। इसके पॉइंट बटे में 100 आएगा और ये बटे में 100 आएगा, और ऑलरेडी दो दो दशमलव दे रखे हैं तो बटे में तो आना ही है, मतलब पॉइंट में तो आना ही है। अब क्या आएगा, किसके मल्टीपल पे देखा जाए, आप लोग को 8 के मल्टीपल पे देखा जाए, 3 के मल्टीपल पे देखा जाए, किसके मल्टीपल पे देखा जाए, हम लोग के लिए 3 का मल्टीपल ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो हम लोग 3 का मल्टीपल देखते हैं। देखो इसमें फिर से अब 3 का मल्टीपल आप कैसे देखोगे, अब यार इसमें लिखा है ना ए, मैं बता दूं उसमें 3 का मल्टीपल क्यों देखेंगे। अब ए की डिजिट 3 बार लिखी जाए तो उससे 3 का मल्टीपल होता ही है। अब मैं इसे 3 लिख दिया, अब मैं तीनों को ए लिख दिया, अब मैं तीनों का सम करूंगा तो 3 आएगा ना, और 3 से 3 डिवाइड होगा तो उसका सिंपल सा बात है 3 से डिवाइड होगा, ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये पूरी संख्या। तो हम लोग 3 का मल्टीपल देखने के लिए क्या करना है, फिर से ऐड कर देना है 10, 4 प्लस 6 10, 10 में 1 2 7 11, 11 और 7 16, सॉरी 11 और 7 18, 18 और 6 24, ये 3 का मल्टीपल है भाई। अब देखते हैं ये क्या होता है कि नहीं होता है। 5 और 4 9, 9 2 9 2 11 और 3 14, 14 और 8
14 8 बाई 22, ये नहीं है। देखो 4 और 5 9 होता है, 9 1 10, 10 और 1 7 17, 17 6 23, ये भी नहीं है। सेम ये एक और 4 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 6 17, ये भी नहीं है। आंसर आपका आ चुका है ए। बस मल्टीपल देखना है तो सॉल्व करने का टाइम नहीं होता ना दोस्तों। अगर मैं सॉल्व करने बैठूं तब भी ये आंसर निकल के आना है। आप लोग को करके देख लो, खोल के देख लो, आंसर यही आना है। और मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू, अपने मेथड के थ्रू देखना फायदेमंद रहेगा ना, कि मैंने ना क्वेश्चन पे कुछ खोला ही नहीं, बस इतना देखा कि मल्टीपल पे क्या बैठा है। इतना देखने से आंसर हो जाता है। दूसरी बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें एग्जाम्स के टाइम पे, कैलकुलेशन के टाइम पे याद रखनी चाहिए, कि इनसे इनसे भी हमारा आंसर निकल सकता है। तो बस दोस्तों मैंने वही किया, आपका आंसर निकल के सामने है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 191 सही 2/3% ऑफ 216 प्लस में 208 सही 1/3% ऑफ 276। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? करने को काफी सही भी है, मतलब काफी देखने में काफी डरावनी क्वेश्चन सी है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? अब मैं 191 से 2/3% को मैं लिख सकता हूँ ना, 200 माइनस के 8 सही 1/3%, ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ दोस्तों? इसे मैं इसे इसे और इसको लिख सकता हूँ मैं 200 प्लस में 8 से ही 1/3%। हाँ ना दोस्तों, लिख लिया। अब हम लोग कैसे इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये जो है 216 के मल्टीपल में बैठा है, और ये जो है 276 के मल्टीपल में बैठा है। अब मैं परसेंटेज खोल दूंगा, यहाँ पर नीचे सबके डिवाइड आ जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। 2 का 216 से कितना होता है? 432 होता है। 432 आया। माइनस में 8 से 1/3 जो होता है, इसका फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, 1/12 होता है। 1/12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 216 में, तो कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। 18 आ गया। प्लस में फिर यहाँ 200 आया, 100 डिवाइड में आ जाएगा, 2 बचेगा। 276 का 2 गुना कितना होता है पैसा होता है? हाँ तो देखो, मेरे को देखो, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 15 की पावर 1, 2 4 5 आ गया ना दोस्तों। सेम प्लस में 1/12 भी बताया था, 8 से 1/3 का फ्रैक्शन जो होता है 1/12 होता है। ये दोस्तों याद कर लेना, लिख लेना कि जो मैंने बताया आपको, 14 से 2/7 का क्या होता है, 16 से 2/3 का क्या होता है, और 8 से 1/3 का क्या होता है, लिख लो। या एसएससी या किसी भी एग्जाम्स में काफी रेयर, मतलब काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ये फ्रैक्शन, तो आप लोगों को ये याद रखनी है। 8 से 1/3 का होता है, 1/12 होता है। अब 1/12 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा 276 से, 276 में 12 का डिवाइड दूंगा तो क्या बचेगा भाई? 12 दूनी 24 और 12 दी 36, 23 बच्चा सॉरी। अब मैं सॉल्व करूँ इसे में। अब इसे देखो, 18 जो है 23 में से माइनस हो जाकर क्या बचेगा हमारे पास? 5 बचेगा। ये मैंने हटा दिया, 18 में और 23 हटा दिया, सिर्फ 5 बचा, वो प्लस का बचा। अब मैं आंसर निकालू, क्या बचेगा? देखो इसमें आंसर देखो, 5 2 7 और 2 9 यूनिट डिजिट। अब देखो पहली डिजिट देखो कि 9 आएगा, पहली यूनिट डिजिट पे जो आएगा, पहली इकाई की संख्या पर, जो इकाई के स्थान पर जो डिजिट आएगी, जो संख्या आएगी वो 9 होगी। ऐसा कोई ऑप्शन है पहले में है? नहीं है। दूसरे में है? नहीं है। चौथे में नहीं है। आंसर क्या भाई? आपका ए ही है। मतलब आपका आंसर सिर्फ इसमें एक है, वो भी बी, 989। आपका आंसर आ चुका है। अब चाहो तो आप पूरा सॉल्व कर लो, लेकिन नहीं करना, इतने में आंसर निकालना है। हमें क्यों सॉल्व करना पूरा? हमें क्या करना है? हमें मार्क्स चाहिए, 2 नंबर चाहिए और निकलना है, आगे भागना है बस। हमें थोड़ी ना रुकना है पूरा ज्ञान बता के कि हमें पूरा सॉल्व करना आता है। हमें मल्टीप्लिकेशन प्लस सबको आते हैं, तो जल्दी करना सीखना है, यही ट्रिक होती है और कुछ नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन देगा 5/7% ऑफ 154 प्लस के 114 सही 2/7% ऑफ 84। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कैसे सॉल्व किया था मैंने। बस ऐसे फ्रैक्शन देखना कि कॉमन फ्रैक्शन देखना है। अब मैं सिर्फ 45 से 5/7 को कर सकता हूँ। 100 माइनस में 14 सही 2/7%। हाँ ना दोस्तों। और सेम मैं इसे मैंने लिखा 85 को, और इससे लिख सकता हूँ 14 को मैं 100 प्लस में 14 सही 2/7%। अब देखो दोस्तों, मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है? 154 से हो रहा है, और इसका मल्टीप्लिकेशन किससे 84 से हो रहा है। तो मैंने फिर परसेंटेज में है सब, दोनों जो है, दोनों वैल्यू जो है परसेंटेज में है। अब मैं इसे खोल लूंगा तो यहाँ पे 154 आएगा, माइनस के कितना 14 से 2/7 को क्या लिखते हैं? 1/7 लिखते हैं। 1/7 का जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 154 में, तो आंसर आएगा मेरा 22। सेम प्लस में यहाँ पे 100 को मैं डिवाइड दूंगा, परसेंटेज में डिवाइड दे दूंगा, परसेंटेज में खोल दूंगा तो 1 आएगा, यहाँ पर 84 आएगा। 84 प्लस में 1, प्लस में 1/7 का 84 में दूंगा तो 12। अब आंसर देखो, अब आंसर क्या आएगा? 22 में से 12 गया तो माइनस के 10 बचा। हाँ दोस्तों 10 बच्चा माइनस के।
अब जो भी आएगा लास्ट में डिजिट होगी 8 होगी, 4+8, 4+4 8 होता है, और माइनस में जीरो, तो 8 ही बचेगा। तो आंसर क्या आ रहा है? पहला नहीं है भाई, दूसरा हाँ है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, तो आंसर आपका आ चुका 20 का बीबी 228। बस कैलकुलेशन इजी करना सीखो। अब इसे मैं चाहता तो पूरा सॉल्व कर लेता कि 54+84 - 10 ऐसे करके पूरा सॉल्व करता, लेकिन पूरा सॉल्व करना किसे है, हमें सिर्फ मार्क्स चाहिए होते हैं, हमें ज्ञान नहीं देना है। तो बस दोस्तों, बस आज के लिए इतना काफी होता है। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, मैं आपको लिए अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आऊंगा। और आप लोगों को वीडियो हमें अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी, उनके साथ भी शेयर करें, और उनको बताएं कि हमारे चैनल पर आगे पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग मैथ कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी आपके लिए। तो दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।